अगर हम उन डिमांड्स की बात करें दोनों तरफ से, तो टेबल के ऊपर जो इस वक्त बात है, उन चंद पॉइंट्स में से पहला पॉइंट जो सामने आ रहा है वो ये है कि यूरेनियम की एनरिचमेंट जो है वो ईरान नहीं कर सकता। ये उसकी सबसे बड़ी डिमांड है अमेरिका की तरफ से, और ये सिर्फ अमेरिका की तरफ से नहीं है, ये इजराइल की तरफ से भी है। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो उसका मिसाइल सिस्टम है ईरान का, वो भी उसको लिमिटेड करना चाहते हैं। जिस तरह अभी आपने बात की कि अच्छा, वो, इसको आपको भी। और जो अच्छा। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, अब मैं ज़रा आपके सामने पॉइंट्स रखना चाह रहा हूँ। और तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो उन्होंने कहा है कि जी ये जो अपना हुर्मुज़ है, इसको खोल दिया जाए। इसको खुल तो वो गई है, लेकिन इसके ऊपर किसी किस्म का फिर ईरान की तरफ से कोई टैक्स, कोई किसी किस्म की कोई ऐसी चीज़ सामने ना आए। अब ये जो मतालबे हैं, ये कितने अहम है, और इसमें से क्या जो है आपको लगता है कि इसके कहाँ पर ये एक दूसरे के करीब जा सकते हैं? दूसरी तरफ ईरान की डिमांड्स भी तो साफ है ना। ईरान ये कह रहा है कि जी उसके ऊपर जो इतने अरसे से उसका जो मुंजमद असासे हैं वो उसको लौटा दिए जाएं, और जो उसके ऊपर सैंक्शंस लगी हुई हैं वो भी ख़त्म कर दी जाएं। अब ट्रंप ने जिस बंदे को भेजा है वो उस पर उसका बहुत ट्रस्ट भी है, और साइमल्टेनियसली मजाक मजाक में उसने ये भी कहा था कि अगर ये चीज़ें नाकाम होती हैं, ये टॉक्स अगर नाकाम होती हैं, तो इसका जिम्मेदार जेडी वेंस होगा। अब जेडी वेंस के ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है कि इन सारी चीज़ों को समेटते हुए, देखिए पाकिस्तान का काम था एक पीसफुल एक अपना वेन्यू फराहम कर देना। अब इसमें डिप्लोमेटिकली हमें तो मुख्तलिफ जगहों से आ रही है, लेकिन हकीकत तो ये है कि हमें नहीं पता है डायरेक्टली कि क्या हो रहा है। लेकिन हम जिस पे बात कर सकते हैं उन पॉइंट्स पे, जो 15 पॉइंट्स अमेरिका ने दिए थे और जो 10 पॉइंट्स जो है ईरान की तरफ से आए थे, तो ईरान के और उनके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जहां पे वो एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, सबसे बड़ा जो कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है वो एनरिचमेंट ऑफ द यूरेनियम पे है। तो मुझे मुख्तसर जवाब दीजिएगा कि ये क्या हो सकता है, ताकि फिर हम अगले सवाल की तरफ बढ़ें। मैं उसमें एक सिंपल सी बात है, जो आप भी आईआर के स्टूडेंट हो, आप जानते हो कि स्ट्रेटेजिक कल्चर, ईरान का स्ट्रेटेजिक कल्चर बहुत रिच है एज कम्पेयर टू अमेरिका। 4-5 हज़ार साल पुरानी तहजीब है। उसके बाद उनकी जिस आइडियोलॉजी पे चल रहे हैं, शहादत उसके अंदर जो है बहुत अहमियत रखती है। सो एक उनके पास कल्चरल और जो हिस्टोरिक डेप्थ मौजूद है, जबकि अमेरिका 300-400 साल पुराना है, उनके वो कल्चर नहीं है। वो ताकत की बात करते हैं, लेकिन हमने देख लिया कि जिस मोतबर तरीके से रिलेटिवली कमज़ोर होते हुए भी ईरान ने तमाम चीज़ों को हैंडल किया, और आज हमें अपर हैंड नज़र आ रहा है। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ की आप बात कर रहे थे, तो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ 39 किलोमीटर वाइड एक गुजर गया है ओमान और ईरान के दरमियान, जिसमें से सिर्फ 3 किलोमीटर का वो वाइड रास्ता है जिसके अंदर से इंटरनेशनल ट्रेड गुजरती है, आती है और जाती है। और ईरान 2001 के बाद से ये चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा था कि एक वक्त आएगा कि अमेरिका जो है उसका क्लैश होगा। सो उसने वो इंतज़ाम कर रखा है कि अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर आते हैं। आज भी अमरीकी जो है वो माइन साफ करने वाले जहाज़ ने कोशिश की है, और उसे कह दिया गया कि 30 मिनट के अंदर गायब हो जाओ वरना हम तुम्हें उड़ा देंगे, और वो आराम से वापस चला गया। प्रोब करने की अमेरिका ने कोशिश की है। जहाँ तक यूरेनियम की बात है, तो जो इमाम खमीनी ने ये 80s के अंदर ये फतवा दे दिया था कि ईरान कभी भी एटॉमिक वेपन नहीं बनाएगा। और अभी अगर आप देख रहे हो डिप्लोमेसी पे आपका नज़र हो, तो ओमान ने ये कहा कि जंग शुरू करने की ज़रूरत, ईरान तो सब कुछ तैयार था, ईरान तो एटम बम बनाने नहीं चाह रहा। लेकिन वहाँ पे किसी को इस चीज़ की भी गलतफहमी नहीं, ईरान के स्ट्रेटेजिक कल्चर को, जो ईरान की हिस्ट्री को जानते हैं, ख़ास तौर पे जो पोस्ट 79 जो उसके अंदर एवोल्यूशंस आई हैं, ईरान कभी भी जो सिविल यूज़ के लिए जो एटॉमिक है उससे दस्तबरदार नहीं होगा। और जहाँ तक बात है, एक आपको नज़र आ रहा है कि अमेरिका ने इस जंग में खोया ज़्यादा है, पाया कम है। एक रिप्यूट उसने खो दी, एक उसका जो डेटरेंस था कि अरब मीडिया जो है हमेशा, जिसने अमेरिका से ये एक्सपेक्ट किया कि वो प्रोटेक्ट करेगा अरब्स को, तो वो भी बोलने लग गए कि पैसे हमसे लेता है, हर चीज़ हमसे कर रहा है। लेकिन जब बात आती है तो इंटरसेप्टर्स जो हैं वो सारे के सारे मूव कर दिए जाते हैं इसराइल को बचाने के लिए। सो अरबों के अंदर भी वो कॉन्फिडेंस जो था रिगार्डिंग ईरान, वो आपको अब ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है।
और अमेरिका इसे कितना प्रोलॉन्ग करेगा। देखें, सिविलाइजेशन को मिटाने की धमकी दी, अमेरिका ने एटम बम यूज करेगा। क्या एटॉमिक बॉम्ब के बाद जो फॉल आउट होगा, जो इंडिया तक पहुंचेगा, ऊपर यूरो एशिया तक पहुंचेगा, और बाकी जो, क्या अब ये वही जो सेकंड वर्ल्ड वॉर का जमाना है कि वाहिद एटॉमिक पावर अमेरिका, जाहिर बात है चाइना भी उस पर अगर अफेक्ट होता है, रशिया भी होता है, तो मामलात बड़े खराब हो जाएंगे। मुंह से कह देना कि ये कर देंगे, ये मेरे ख्याल में बेसिकली एक सिग्नलिंग हो रही है, एक आपको शो किया जा रहा है, एक एक्सट्रीम पोजीशन ले रहा है अमेरिका, ताकि इस नेगोशिएशन के अंदर ज्यादा से ज्यादा वो गेन कर सके। और यही काम ईरान कर रहा है। ईरान भी जानता है उसकी तबाही हुई है और बहुत ज्यादा तबाही हुई है। अमेरिका भी ये जानता है कि अब उसका वो जो एक डेटरेंस था, एक उसकी रिप्यूट थी, वो बहुत बुरे तरीके से ईरान ने ख़राब कर दिया। अगर ये जंग दोबारा शुरू हो जाती है तो इस रिप्यूट के अंदर भी कमी आएगी, और उसके साथ साथ जो आपके वेपन सिस्टम, आपने इतना वेपन यूज़ किया है, वो भी आपका डिप्लीट होगा, जिसका मज़ीद स्ट्रेन पड़ेगा अमेरिकन इकॉनमी के ऊपर। और मज़े की बात ये उस ज़माने में होगा कि विद इन द हाउस ऑफ लिबरलिज्म आपको एक बहुत बड़ा स्प्लिट नज़र आ रहा है। आज पूरा यूरोप जो है वो एक साइड पे खड़ा हुआ है, और अमेरिका खाली अकेला मुल्क है जो इसराइल के साथ खड़ा हुआ है।